अमेरिका ने ईरान से जंग में अपने 7वें फ़ौजी हलाकत की भी तस्दीक कर दी है। अमेरिकी फ़ौजी ईरान की जानिब से सऊदी अरब में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर हमले में ज़ख्मी हुआ, बाद में दम तोड़ गया। अमेरिकी फ़ौजी की शनाख्त उसके रिश्तेदारों को इतला तक खुफिया रखी जाएगी। सेंटकॉम का कहना है कि इससे पहले कुवैत में ड्रोन हमले में हलाक 6 अमेरिकी फ़ौजियों की लाशें अमेरिका पहुंचा दी गईं। सेंटकॉम का कहना है कि डोर राइस बेस पर ताज़ियती तकरीब का इनेकाद किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप, नायब सदर JD वैंस समेत आला हुकाम ने शिरकत की है। अमेरिका के फ़ौजियों की हलाकतें हो रही हैं और अभी ये बात छुपाई जा रही है। जो गुज़िश्ता दिनों हमले में इसके 200 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए या हलाक हुए हैं, उसमें एक दो तरह की बातें हैं। ये आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी अहलिया जो है मेलानिया, ये भी खड़ी हैं और JD वैंस भी खड़े हुए हैं। और किस तरह से जो मरने वाले फ़ौजी हैं, जंग में हलाक हो जाने वाले फ़ौजी हैं, उनके ताबूतों को सैल्यूट पेश कर रहे हैं। ये इनके फ़ौजी हैं, इसी सैल्यूट पेश कर रहे हैं। उनकी लाशें अमेरिका पहुंची हैं और जब लाशें वहाँ पर पहुंची हैं तो अमेरिकी वैसे ही दिल बर्दाश्ता हो गए हैं। वो पहले ही वहाँ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी जंग में जाके कूद पड़े हो भाई, हमें बताओ तो, समझाओ तो, इस जंग का फ़ायदा क्या है, इस जंग में हमारे मकासद क्या है, हमारा वो मामला क्या है। जिसके बाद इसको मजहबी रंग देने की कोशिश की गई और अपनी बका की जंग भी करार दी गई। लेकिन असल बात यह कि पराई आग में कूदा है, पराई जंग में कूदा है डोनाल्ड ट्रंप। इसराइल की जंग है और ये इसको इस्तेमाल कर लिया डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने, और ये आराम से उसके हाथों खिलौना बन गए हैं। इनको बड़ा हीरो बनने का शौक था तो उसने इनको थोड़ा सा पंप किया और हीरो बनाया और ईरान के ऊपर जो है चढ़ाई करवा दी। अपने उधर भी उधर मातम की सफ़े मातम बिछी हुई है और वहाँ पे हलाकतें और लाशें और ज़ख्मियों को उठाया जा रहा है इसराइल में भी। और यहाँ पर भी जितने भी इनके फ़ौजी अड्डे हैं, जो तनसीबात हैं, अमरीकी कौंसल खाने हैं, उनको भी मशरिक़ वस्ता में हदफ बना रहा है मुसलसल ईरान। और इसके साथ जो बहरीन के ऊपर जो अटैक किया है, बहरीन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का एक बेस कोर था जहाँ से अमेरिका हर जगह पे नज़र रखता था, हर जगह पे देखता था। इस बहरीन के अड्डे को उड़ाने का मतलब ये है कि अमेरिका को अंधा कर दिया है। अमेरिका को अब कुछ नज़र नहीं आएगा कि साइड ममालिक में क्या हो रहा है, इसके दूसरे फौजी अड्डों में क्या हो रहा है, ईरान की क्या पोजीशन है, वहाँ पे क्या है। अब वो इतलात का इंतज़ार करना पड़ता है। पहले वहाँ पे बैठ के बराह रास्त देखता था, सारी सूरत हाल को मॉनिटर करता था किस तरह क्या है। और बहरीन के ही ऊपर सबसे ज़्यादा हमले किए गए हैं और यकीनी तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें बहरीन की अपनी हुकूमत भी थोड़ी मददगार हो, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इसके खुल के तो सामने नहीं आ सकते हैं। ताहम ये बात अपनी जगह पे है। ये भी आपको याद रखना होगा कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जो गुज़िश्ता दिनों कहा था कि हम पड़ोसी ममालिक से माजरत करते हैं, उनके ऊपर हम हमले नहीं कर रहे हैं, तो वो हमले नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी साथ वाज़ेह कर दिया था कि जब तक हम पे हमला नहीं होगा हम हमला नहीं करेंगे। तो अमरीकी अड्डों को इस्तेमाल कर रहा है अमरीका, तो वो ऑटोमेटिकली फिर जवाबी कार्रवाई करते हैं, जिसमें 6 फ़ौजी जो हैं वो पहले मारे गए थे और 7वां अमरीकी फ़ौजी अब दम तोड़ गया है। पहले ज़ख्मी पड़ा हुआ था, अभी बड़ी तादाद में और भी ज़ख्मी है। तो हम इस चीज़ को खुफिया रखा गया है कि ये फ़ौजी कौन है। वहाँ पे जितने भी अमेरिका में जिनके लोग, जिनके प्यारे, जिनके भाई, जिनके बाप, जिनके बेटे यहाँ पे ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उन सब की जान सूली में लटका दी है। एक बंदे की शनाख्त छुपा के अमेरिका ने पता नहीं कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई है कि वहाँ पे सबकी जान सूली पे लटका दी है। सबकी नज़रें इधर है कि पता नहीं क्या सूरत है, हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारा शौहर जो है वो ठीक है या नहीं है, कहीं वो निकल तो नहीं लिया, इस जंग में मारा तो नहीं गया। बहर क्या ये अमेरिका की अपनी स्ट्रेटजी है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ से बड़े समझदार हैं, उनकी जो टीम है बड़ी समझदार बनती है। ये उनकी अपनी समझदारी है कि उन्होंने इसको अभी तक नहीं बताया है कि क्या सूरत हाल क्या है। ताहम ये बात जल्दी ही वाज़ेह आ जाएगी, सामने आ जाएगी कि असल में हलाकतें कितनी हुई हैं, कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितनी हलाकतें हैं। ताहम ये हो सकता है कि अभी फ़िलहाल इसको इस वजह से हलाकतों को रोका जाता ताकि उनकी अपनी फ़ौज में बदली ना फैले। फ़ौज तो बदल हो चुकी है पहले ही, क्योंकि उसको यही नहीं समझ आ रही कि हम क्यों लड़ रहे हैं।